का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम आप लोग 5 समितियों का व्यापक अर्थ, विशेष अर्थ, श्रावकों की अपेक्षा, श्रावकों के जीवन में इनका क्या स्थान है और इनका क्या महत्व है, और 5 समितियों का श्रावक की भूमिका के अनुसार क्या स्वरूप होना चाहिए, इसकी हम आप लोग चर्चा करेंगे। यद्यपि समितियां जो हैं, 5 समितियां जिनकी चर्चा श्रमण संस्कृति के अंतर्गत मुनिराजों के मूल गुणों के अंतर्गत विशेष की जाती हैं। हम आप सभी जानते हैं अरहंतों के 46 गुण होते हैं, सिद्धों के 8 गुण होते हैं, जबकि होते तो अनंत हैं, लेकिन शास्त्रों में जिनकी विशेष गिनती की जाती हैं वे 8 होते हैं। आचार्यों के 36 गुण होते हैं, उपाध्यायों के 25 गुण होते हैं और 28 मूल गुण मुनिराजों के होते हैं। श्रावकों की बात करें तो श्रावकों के 6 आवश्यकों की विशेष चर्चा जिनवाणी में आती है, जो बाह्य सदाचार क्रिया प्रधान हैं और प्रशस्त शुभ भाव और शुभ क्रिया प्रधान सारी चर्चा आती है। प्रश्न ये उठता है कि समितियां जब मुनिराज के 28 मूल गुणों में से हैं, तो श्रावकों के जीवन में समितियों का क्या स्वरूप? तो बात ऐसी है, पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेंद्र झलक मुनिराज चमकती। इस उक्ति के अनुसार जिस प्रकार पिता की झलक पुत्र में होती है, ऐसे ही जिनेंद्र की झलक, जिनेंद्र भगवंतों की झलक मुनिराजों में होती हैं। तो मुनिराज तो श्रावकों के लिए पिता तुल्य हैं, आदर्श गुरु के स्थान पर हैं। तो जिस प्रकार का व्यक्तित्व गुरु का होगा, उनका अनुपालन करने वाले श्रावकों का जीवन भी ऐसा ही होगा। तो श्रमणों की, मुनिराजों की झलक श्रावकों के जीवन में भी होनी चाहिए। तो क्योंकि श्रावक ही तो आगे चलकर श्रमण बनने वाला है, वही तो मुनि दीक्षा लेगा, वही तो जैनेश्वरी दीक्षा लेगा। तो श्रावक के जीवन में श्रमणचर्या के कई ऐसे अंग हैं जो यथाशक्ति भावना के रूप में उसके जीवन में होने ही चाहिए। इस संदर्भ में हम आप लोग 5 समितियों की यहाँ चर्चा करेंगे। दूसरी बात, हर माँ जो होती हैं वो अपने बच्चे को चलना सिखाती हैं, बोलना सिखाती हैं, खाना पीना भी सिखाती हैं, वस्तुओं को लेना, उनको उठाना, कैसे रखना, ये भी सिखाती हैं। इतना ही नहीं, मल मूत्र आदि के त्याग कहाँ कैसे किया जाता है, इस संबंधी भी माँ ही बच्चे को शिक्षा दिया करती हैं। ये जो 5 बातें हैं, चलना, बोलना, खाना, रखना, उठाना, बैठना अथवा मल मूत्र आदि का विसर्जन करना, यही तो 5 बातें समितियों के संदर्भ में हैं। सर्वसामान्य रूप से हम आप लोग देखते हैं कि हमारी समझ कैसी है कि एरिया समिति के बारे में हम समझते हैं
चार हाथ भूमि देख करके चलना, ये ईर्ष्या समिति है। हित मित प्रिय वचन बोलना, ये भाषा समिति है। दिन में एक बार खड़े होकर के आहार ग्रहण करना, ये ऐष्णा समिति है। पीछी कमंडलु शास्त्र आदि जो मुनिराज के जीवन में होते हैं, उन्हें देखभाल करके उठाना रखना, इसे हम आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। और निर्जंतुक स्थान देख करके वहाँ मलमूत्र आदि का त्यागना, ये व्युत्सर्ग अथवा प्रतिष्ठापना समिति के रूप में सर्वसामान्य हम आप सबकी समझ है। लेकिन क्या पांचों समितियों का यही स्वरूप पूरा हो गया, यही संपूर्ण है उसका? यह अर्थ तो बहुत सीमित है और स्थूल है। यदि हम थोड़ी व्यापक एवं सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इसमें से और भी अनेक महत्वपूर्ण अर्थ जो श्रावकों के जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, वे इसमें से निकल आते हैं। दरअसल समिति का अर्थ हमें सांगोपांग समझना चाहिए। समिति का अर्थ होता है सम्यक प्रवृत्ति। ये व्याख्या आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक के अंतर्गत 5 समितियों के प्रकरण में दी है। सम्यगिति समिति ही इति, सम्यक इति ही समिति ही इति ही, अर्थात सम्यक प्रकार से, इति अर्थात प्रवृत्ति करना, गमन गति आदि करना, इसे समिति कहते हैं। अब ये व्याख्या पांचों समितियों के ऊपर लागू होनी चाहिए। तो देखिए इसका क्या अर्थ होना चाहिए कि गमनागमन संबंधी, चलने फिरने आदि संबंधी समस्त सम्यक प्रवृत्ति को ईर्ष्या समिति कहेंगे। भाषा या वचन संबंधी व्यवहार तत्संबंधी जो भी प्रवृत्ति है वो सम्यक ही प्रवृत्ति हो, उसे हम भाषा समिति कहेंगे। ऐष्णा अर्थात भोजन, तो भोजन संबंधी जो देश काल आदि के अनुसार सम्यक प्रवृत्ति होगी उसे ऐष्णा समिति कहेंगे। वस्तुओं को रखने उठाने संबंधी जितना जो भी सम्यक व्यवहार हैं, सम्यक प्रवृत्ति हैं, उसे आदान निक्षेपण समिति कहेंगे। और मलिनता आदि के, मलमूत्रादि के विसर्जन हेतु संबंधी की जाने वाली जितनी भी प्रवृत्ति हैं वो सम्यक प्रवृत्ति, वह व्युत्सर्ग समिति कहलाएगी अथवा प्रतिष्ठापना समिति कहलाएगी। जैसे मैंने अभी कुछ ही क्षण पहले ही बोला था, समितियां तो मुनिराज के 28 मूल गुणों में से हैं, तो श्रावक के जीवन में इनका क्या स्थान? तो हम देखें मुनिराज के संदर्भ में भी जो समितियों का स्वरूप कहा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, यदि उसकी गहराई में उतरते हैं तो और गहन गंभीर भाव उन समितियों की व्याख्याओं के पीछे स्पष्ट होते हैं। लेकिन श्रावकों के जीवन की जब अपन बात करें तो शास्त्रों में, जिनागम में भी यथाशक्ति श्रावकों को भी 5 समितियों के पालन की प्रेरणा खूब दी गई है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं लाटी संहिता, एक बहुत सुंदर ग्रंथ है लाटी संहिता। लाटी संहिता ग्रंथ के अंतर्गत एक श्लोक आता है, यथा समितयः पंच सन्ति तिस्रश्च गुप्तयः अहिंसा व्रत रक्षार्थं कर्तव्यादेशतोपितये। अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए, अहिंसा व्रत रक्षार्थम कर्तव्यादेशतोपितये, श्रावकों को भले ही देश रूप पालन, एक अंश रूप पालन यथाशक्ति पालन करना ही चाहिए। किसका? तो कहते हैं यथा समितयः पंच, समितियाँ जो 5 होती है उनका, और तिस्रश्च गुप्तयः, 3 गुप्तियों का भी
यथाशक्ति पालन करना चाहिए। गुप्तियों की बात करते हैं तो मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। तो प्रमादचर्या, अप्रयोजनभूत गमनागमन आदि हैं, वे सब काय गुप्ति के विरुद्ध क्रियाएं हैं। तो अप्रयोजनभूत कायिक चेष्टाओं को छोड़ करके सामायिक आदि सात्विक प्रवृत्तियों में लगे रहना, ये एक प्रकार से काय गुप्ति का ही स्वरूप हम श्रावक के जीवन में समझ सकते हैं। वचन संबंधी गाली गलौच आदि हैं अथवा अप्रयोजनभूत बोलने का व्यवहार हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिससे विषय कषाय आदि ही बढ़ते हों, वाद विवाद आदि ही बढ़ते हों, ऐसे वचन संबंधी भी व्यवहार को विराम दे करके वचन गुप्ति का पालन किया जा सकता है। अप्रयोजनभूत मनोवृत्ति, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संबंधी चिंतन के स्तर पर चिंतामय जो मनोवृत्ति गृहस्थ की होती हैं, उन सभी चिंताओं से दूर होते हुए, चिंताओं से हटकर तत्व चिंतन में उपयोग लगाना, इसे हम श्रावक की भूमिका के अनुसार मनोगुप्ति भी कह सकते हैं। तो मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति का यथाशक्ति जिस प्रकार श्रावक को पालन करना चाहिए, उसी प्रकार 5 समितियों का भी उसे ज़रूर पालन करना ही चाहिए। मुनिराजों के जीवन में उनकी भूमिका के अनुसार जो व्रत होते हैं वे महाव्रत कहलाते हैं। श्रावकों के जीवन में जो यथाशक्ति व्रत होते हैं वे अणुव्रत कहलाते हैं। ऐसे ही मुनिराजों के जीवन में जो समिति होती है वो महासमिति कहलाएगी। श्रावकों के जीवन में जो समिति होती है वह अणु समिति अर्थात अंशतः अल्प समिति रूप व्यवहार। इसलिए श्रावकों का जीवन भी सत्य अहिंसामय हो, षटकायिक जीवों की करुणा और दया के पालन के रूप में परम पवित्र हो, क्योंकि वही सम्यक सात्विक वृत्ति वाला श्रावक ही तो देखते ही देखते क्षुल्लक और ऐलक भूमि का अंगीकार करने वाला है और आगे जाकर के वही मुनि पद भी अंगीकार करने वाला है। तो तात्पर्य यह है कि श्रमण संस्कृति श्रावक के लिए परम आदर्श होती हैं। इसलिए श्रमण संस्कृति के 5 समिति आदि के जो अंग हैं वे भी यथाशक्ति श्रावक के जीवन में होने ही होने चाहिए। शिथिल और स्वच्छंद और प्रमादी होकर के श्रावक को अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। यदि सत्य अहिंसामय जीवन, परम पवित्र जीवन, संयममय जीवन, सदाचारमय जीवन श्रावक का न होवे तो तत्व के गहन गंभीर संस्कार उसके जीवन में हो नहीं सकते हैं और वह कहीं न कहीं निर्ग्रंथ मार्ग की अवहेलना और विराधना ही करता रहेगा। ऐसे में निर्ग्रंथों का जो मार्ग है, निर्ग्रंथ पद्धति और परंपरा का जो परिपुष्ट पंथ है, मार्ग है, उसकी महिमा उसके हृदय में नहीं आएगी। इसलिए श्रावकों को भी अपनी भूमिका के अनुसार 5 समितियों का अवश्य पालन करना चाहिए। अब हम आप लोग देखते हैं श्रावकों के व्यावहारिक जीवन में इन 5 समितियों का क्या और कैसे स्वरूप हो सकता है। जैसे देखिए, मुनिराज 4 हाथ भूमि देख कर के ही चलेंगे। गृहस्थ के जीवन में भागना, दौड़ना, कूदना, न जाने कितनी सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं। वाहन आदि का जो व्यवहार होता है, इनमें एरिया समिति का पालन तो होना नहीं है। ऐसे में विवेक भान पूर्वक प्रमाद परिणति को छोड़ करके जब भी श्रावक पैदल चले, आगे और पीछे नीचे सब जगह देख करके चलना चाहिए। साइकिल, स्कूटर आदि भी अपन जब वाहन चलाते हैं तो देखभाल करके ही चलाना चाहिए। कीड़े मकोड़े तो नहीं हैं, जीवों का घात तो नहीं हो रहा है। जैसे चलते चलते रास्ते में अचानक बीच में कोई कुत्ता आ जाता है, कोई बिल्ली आ जाती है, तो ऐसे में हर हाल में उसे हमें बचाने के एक विवेकशील श्रावक तो
उनके प्राण बचाते हुए वो सहज और सरल अहिंसक पद्धति से अपना वाहन व्यवहार आदि जरूर करेगा, करना चाहिए। यही तो ईर्ष्या समिति का श्रावक की भूमिका के अनुसार पालन है। दूसरा बिंदु अपन देखें, जैसे यातायात के नियम होते हैं, वाहन व्यवहार जब अपन चलाते हैं तो लाल बत्ती होती है, रेड सिग्नल चौराहे के ऊपर, तो ऐसे में हमें लाल बत्ती इत्यादि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, गलत दिशा में नहीं चलना चाहिए। रॉन्ग साइड में जाने की भी आदत होती है, तो वो भी अपघात एक्सीडेंट आदि बनने के वहाँ अवसर होते हैं, तो ये भी एक अविवेक कहलाएगा। तो चलने फिरने घूमने संबंधी अपने विवेक का वह अभाव कहलाएगा। ऐसे में जिब्रा क्रॉसिंग है, पारगामी और पुल हैं, इनकी दूसरी तरफ से जाना चाहिए। रेलिंग कूदकर पटरी पर से नहीं जाना चाहिए। रेलवे फाटक बंद हो तो उसमें से हमें नहीं निकलना चाहिए। रेलगाड़ी में ऊपर और छत पर बैठ कर के यात्रा नहीं करनी चाहिए। चलते समय वार्तालाप, हंसी ठट्टा मस्करी आदि किया करते हैं। फ़ोन आदि का प्रयोग भी अपन सड़क पार कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, तब भी करते हैं। गाड़ी के ऊपर भी अपन आजकल मोबाइल क्रांति के कारण देखते हैं, गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय भी हम मोबाइल आदि का प्रयोग करते हैं, तो ये भी सब दंडनीय अपराध हैं। ये शास्त्रीय भाषा में कहें तो ये सब ईर्ष्या समिति आदि का उल्लंघन है। ऐसे में हमें इनका पालन होना चाहिए। गाड़ी वाहन आदि की जो गति सीमा होती है, स्पीड होती है, वो भी एक मर्यादित होनी चाहिए, क्योंकि अचानक कभी भी कुछ भी बन सकता है। ऐसे में चलने फिरने आदि में सावधानी रूप ईर्ष्या समिति का पालन हमें करना चाहिए। इस प्रकार अन्य भी गमनागमन संबंधी समस्त सावधानियाँ ईर्ष्या समिति में गर्भित जाननी चाहिए। इसे हम इस रूप से भी देख सकते हैं, जैसे गृहस्थ हैं तो स्वाभाविक है मॉर्निंग वॉक में जाएगा, इवनिंग वॉक में जाएगा, कसरत करेगा, योगा करेगा। ऐसे में इसे बाग बगीचे आदि में जाना होता है। घूमने फिरने आदि के समय स्वाभाविक है यात्रा पे गया अथवा टूर पिकनिक पे गया, बाल बच्चों को परिवार को लेकर के, वो कोई भूमिका के विरुद्ध नहीं है। बाग बगीचे आदि में जाएं, लेकिन वहाँ घास आदि के ऊपर चलना ये तो बहुत बड़ा अविवेक है, क्योंकि एक शास्त्र में तो ऐसा भी आता है कि घास के ऊपर पैर रखना ये तो गर्भवती स्त्री के पेट के ऊपर पैर रखने जैसा है। तो कितना बड़ा अपराध है। इसलिए बाग बगीचे आदि में भी अपन जाते हैं तो हरी घास के ऊपर नहीं चलना चाहिए, सूखी जगह पर से हमें गति करनी चाहिए। इस प्रकार हम आप लोगों को ये ईर्ष्या समिति आदि का, आजकल हम आप लोग देखते हैं स्वैराचार्य और स्वच्छंदता इतनी बढ़ गई हैं कि जैन समाज में भी शादियाँ, पार्टीबाजी सब रात ही रात में होने लगे हैं। तो ऐसे में रात में ग्रीन लॉन जहाँ होते हैं पार्टी प्लॉट आदि में, वहाँ खाना पीना, उसमें भी ये वनस्पति का एक जीवों का घात, अग्नि का एक जीवों का घात, बिजली आदि का, लाइट का, मतलब आप नाना प्रकार से इन समितियों की विराधना गृहस्थ के जीवन में आजकल देखा देखी, महाहिंसा का तांडव, पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण उसमें देखा जा सकता है। ऐसे में हम आप लोगों को इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये हो गई ईर्ष्या समिति, चलने फिरने घूमने आदि से संबंधित विवेक भान सिखाने वाली ईर्ष्या समिति। अब दूसरी है भाषा समिति। देखिए मुनिराज बोलेंगे तो धर्मोपदेश देंगे, तत्व का उपदेश देंगे, या तो शिष्य को दीक्षा का आदेश देंगे, या तो दंड विधि सुनाएंगे, या तो शास्त्र स्वाध्याय आदि कराएंगे। जब भी उन्हें बोलने का कोई व्यवहार होता है तो हित मित और प्रिय भाषा शैली और भाषा पद्धति का ही वे प्रयोग करेंगे। लेकिन श्रावक के जीवन में तो बोलना ही बोलना होता है। व्यापारी हैं तो दिन भर तो न जाने कितनी बार बोलना होता है। तो आजीविका के कोई समझ लीजिए, कोई शिक्षक हैं, कोई व्यापारी हैं, कोई वकील हैं, कोई डॉक्टर हैं, तो निरंतर इसे बोलते रहने रूप तो व्यवहार तो होता ही होता है। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए गाली गलौज के अशिष्ट शब्द न बोलें,
अपशब्दों का प्रयोग न करे, क्योंकि कषायों की तीव्रता ऐसी होती है। ऐसे में जीव को भान नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसे कह रहे हैं। सामने गुरु हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, कोई भान नहीं रहता है। ऐसे में हमें बोलने का भी व्यवहार, सद्व्यवहार उसका होना चाहिए। ये भाषा समिति का एक स्वरूप श्रावक के जीवन में अपन कह सकते हैं। ऐसे क्रोध, मान, माया आदि कषाय गर्भित वचन श्रावकों को अपने जीवन में त्यजने चाहिए, छोड़ने चाहिए। जैसे सेठ लोग होते हैं, वे नौकर चाकरों के ऊपर अपना रौब जमाते हैं। जैसे ड्राइवर हैं, समझ लीजिए, ड्राइवर से कोई गलती हो गई तो सेठ वहाँ उसके ऊपर बरसेंगे, को गुस्सा करेंगे। तो एक मानो सेठों की अथवा करोड़पति घरों में रहने वाले जैसे माता बहनों की एक ऐसी एक कुटेव, खोटी आदत सी हो गई होती है, नौकर और चाकरों को अपने कब्जे में रखने के लिए हमेशा उसको ताना मारेंगे, उसके ऊपर गुस्सा उतारेंगे। तो ये सब कषाय के संस्कार हैं। ऐसे में हमारे कषाय के संस्कार पुष्ट होते हैं। सहज एक सद्भाव और साधर्मी का व्यवहार उन नौकर चाकरों के साथ हमारा होना चाहिए। ऐसे में हमें भाषा समिति का महत्व समझ में आता है। असत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए। गृहस्थ के जीवन में, व्यापार आदि के काल में छल, बल, मायाचारी आदि के, लोभ आदि के प्रसंग बनते हैं। ऐसे में असत्य सहज ही बोला जाता है। एक दूसरों की बातें एक दूसरों से छुपाने के संदर्भ में बच्चे माँ बाप से छुपाते हैं, पति पत्नी से छुपाए, पत्नी पति से छुपाए। तो ऐसे में असत्य के संस्कार दृढ़ होते हैं। तो भाषा समिति का विवेक भान रखते हुए हमें असत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए। अहितकर वचन है, सामने वालों का अहित होवे, ऐसे वचन भी नहीं बोलने चाहिए। अनावश्यक वचन, जो प्रगल्भता अतिशय होती हैं कि अप्रयोजनभूत बकबक मशीन की तरह हम बोला ही बोला करते हैं। अधिक से अधिक हमें गृहस्थों को मौन रखने का, मौन रहने का अभ्यास होना चाहिए। कृपालुदेव श्रीमद जी तो ऐसा कहा करते थे कि श्रावकों को हमेशा एकांत का अभ्यास होना चाहिए और 24 घंटों में कुछ देर के लिए तो मौन रहने का उसे अभ्यास ज़रूर होना चाहिए। तो अनावश्यक वचन प्रलाप से हम बच सकें। अनुचित अवसर पर नहीं बोलना चाहिए। जब समझ लीजिए किसी बीमार व्यक्ति से अपन मिलने जाते हैं तो ऐसे में हम उसे भयावह वचन, मरण आदि की बातें, जिससे कि वह और डर जाए और भय उसे लग जाए, ऐसे वचन हमें बोलने नहीं चाहिए। किसी के वहाँ समझ लीजिए चोरी हो गई तो वहाँ जा कर के हम उसे सांत्वना, सहानुभूति देने की बजाय हम उसके और 4 शिक्षा की बातें सुनाते हैं। तो अपन इतने बड़े तो बहुत उपदेशदाता तो नहीं हुए। ऐसे में हमें विवेक भान का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे से भी योग्य अवसर पर ही अपन उसे मार्गदर्शन देवे, बिना कारण उसके ऊपर बरसे नहीं और उसको सही मार्ग पर लाने के बहाने उसको हमेशा डांटते रहें, फटकारते रहें, तो उसका ईगो भी हर्ट होगा, उसका मॉरल भी टूटेगा। ऐसे में हमें बहुत विवेक भान पूर्वक अपने गृहस्थ आश्रम में बरतना चाहिए। उचित अवसर पर तो ज़रूर बोलना चाहिए। योग्य अवसर हो, समझ लीजिए साधर्मी की निंदा होती होवे तो ऐसे में हमें अन्य साधर्मी को उस साधर्मी की निंदा न करने की सलाह तो ज़रूर देनी चाहिए। अरे देव, शास्त्र, गुरु आदि के ऊपर कोई उपसर्ग, कोई परिशह, कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आती हैं तो हर एक आत्मार्थी की एक नैतिक फ़र्ज़ बनता है उसका कि उसे देव गुरु धर्म की रक्षा के लिए भी उसे वो अवसर है, उसे उस समय उसे ज़रूर बोलना चाहिए। मोस्टली ऐसा होता है, लोग बाग उस समय कन्नी काटते हैं, उस समय वे दूर भागते हैं, हमें किसी में पड़ना नहीं है। और जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहाँ तो बोले बिना नहीं रहते हैं। मतलब अपने कषाय, अपने मानादि के प्रयोजन के अवसर पर तो जीव बोलता ही बोलता है, लेकिन साधर्मी के वात्सल्य की बात है, देव गुरु धर्म आदि की सेवा की बात है, ऐसे में तो मौन रहता है। तो ये सब विवेक का अभाव कहलाता है।
आगे अपन देखते हैं, प्रायः लोगों को ये आदत होती है कि आत्म प्रशंसा करने की आदत और दूसरों की निंदा करने की आदत। तो पर निंदा से हमें बचना चाहिए, आत्म प्रशंसा से हमें ज़रूर बचना चाहिए। हमेशा प्रशंसा करो दूसरों के गुणों की, और यदि निंदा भी करनी है तो अपने दोषों की निंदा करो। अन्यथा तत्वार सूत्र जैसे आगम ग्रंथों में साता असाता कर्मादि के आश्रव के कारणों में भी ऊंचे और नीचे गोत्र संबंधी आश्रव के कारणों में इन बातों को गिनाया गया है कि यदि हम आत्म प्रशंसा ही करते रहते हैं तो नियम से नीच गोत्र का बंध होगा, असाता का बंध होगा। पर निंदा ही किया करते हैं तो असाता का बंध होगा। इस प्रकार से हम भाषा संबंधी बोलने रूप जितना जो भी व्यवहार है, सबसे पहली बात तो मौन जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं है। भाषा का व्यवहार सर्वश्रेष्ठ भाषा यदि कोई है तो मौन भाषा है, और मौन तो रहा नहीं जाता 24 घंटे, ऐसे में बोलना होता है तो उसे गृहस्थ को हमेशा हित मित प्रिय भाषा समिति पूर्वक ही बोलना चाहिए। हम तीर्थंकरों की बात करें तो जब वे मुनि दीक्षा लेते हैं तो मुनि दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होने तक वे एक भी शब्द नहीं बोलते हैं, मौन ही मौन रहते हैं। और जब वो तीर्थंकर बन जाते हैं 13वें गुणस्थान में, जब ही उनके जीवन में बोलने का व्यवहार होता है, और वो व्यवहार भी दिव्य ध्वनि के रूप में होता है। देखिए आप, ये संयम की साधना, पवित्रता की आराधना का फल कैसा होता है कि वे दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, मौन ही रहते हैं। और दिव्य ध्वनि जब गिरने का काल आता है, जब भी उनकी देशना खिरती है और बोलने रूप व्यवहार उनके जीवन में देखा जाता है। ऐसा धन्य जीवन श्रावक के जीवन में हम आप लोगों को भाना चाहिए। इसलिए भाषा समिति का भी श्रावक की भूमिका के अनुसार हमें महत्व समझना चाहिए। तीसरी समिति है ऐष्णा समिति। ये आहार से संबंधित समिति है। आजकल पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण, लाइफ स्टाइल के नाम से, लिविंग स्टैंडर्ड के नाम से, प्रेस्टीज के नाम से, स्टेटस के नाम से न जाने कितनी स्वच्छंदता आहार भोजन आदि में आई हुई है, जिसकी हम आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रात्रि भोजन तो बिल्कुल ये एक ट्रेंड बन गया है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि जैनियों में भी जो शादियां वगैरह होती हैं तो रिसेप्शन आदि मोस्टली देखा जाता है कि रात के समय में रखते हैं। अब श्रावक जैनी, सामान्य जन्मधारी जैनी के जीवन में भी रात्रि भोजन आदि की क्रियाएं नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। और अन्य अभक्ष आदि जो हैं, मांस भक्षण आदि, त्रसघात बहुघात जिनमें हो, जो अनिष्ट सेवन जो हो, नशाकारक हो, मदिरा वगैरह, अथवा ज्ञानी सज्जन जिसका आहार नहीं लेते, जिसका सेवन नहीं करते हैं, ऐसा अनुपसेव्य अभक्ष हैं, इनका भी उसे सेवन नहीं होना चाहिए। तो अभक्ष का तो सर्वथा त्याग श्रावक के जीवन में कहा गया है। अन्याय, अनीति और अभक्ष का तो सर्वथा त्याग कहा गया है। तो एक तो ऐष्णा संबंधी के संदर्भ में हम आप लोग त्रसघात, बहुघात, नशाकारक, अनिष्टकारक, अनुपसेव्य इत्यादि सभी प्रकार के अभक्षों के त्याग के पूर्वक जीवन उसका होना चाहिए। दूसरी बात करें, अकाल में भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब काल का उल्लंघन करके जो सूर्योदय और सूर्यास्त आदि का जो नियम है, उस नियम के अनुसार उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त के बाद और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त से पहले, सूर्यास्त से उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त से पहले उसे भोजन सायंकाल का ऐसे कर लेना चाहिए। और सूर्योदय होने से पहले तो जल छानने आदि, भोजन बनाने आदि का तो निषेध ही है। यहाँ तक कि रात्रि में बना हुआ भोजन भी भले ही हम दिन में ही खाते हों तो भी वह अभक्ष ही कहलाएगा। तो ये भी हमें विवेक भान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो आरंभिक क्रिया तो रात्रि के समय में ही हुई है। और रात्रि के समय में जब वो हो रही होती है तो अनुमोदना संबंधी तो पाप तो रात्रि भोजन का तो लगा ही लगा है।
यहाँ तक कि टीवी देखते हुए उसके ऊपर युद्ध आदि के प्रसंग बनते हैं, विषय भोग आदि पिक्चर आदि के सब देखते हैं। उस समय हमें भान तो रहने वाला है नहीं, वहाँ षटकायिक जीवों की रक्षा तो होने वाली है नहीं। ऐसे में भोजन आदि हमें उस पद्धति से नहीं करनी चाहिए। आगे बात करते हुए भोजन कर रहे हैं, और कई लोग तो विवेक की मर्यादा का उल्लंघन तो तब तक भी करते हैं कि तत्व संबंधी, भेद ज्ञान संबंधी, जिनवाणी संबंधी भी चर्चाएं भोजन के टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर है। मुंह झूठा है, मुंह में मतलब रोटी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तब भी उसकी सारी चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब जो हैं ये ऐष्णा समिति की विराधना है, ये भोजन संबंधी अविवेक हैं। हमें झूठे मुंह से कभी भी तत्व आदि की बातें नहीं करनी चाहिए, शास्त्र आदि नहीं पढ़ना चाहिए। रसोई संबंधी हमें संभालना, उसका देश काल आदि का ख्याल रखना, उसकी मर्यादा का ख्याल रखना, ये भी ऐष्णा संबंधी, भोजन संबंधी ख्याल होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे मुनिराज के बारे में कहा जाता है कि वे 32 जो कौर होते हैं उतना ही भोजन, 32 ग्रास का भोजन लेते हैं, चक्रवर्ती आदि भी, मुनिराज भी। लेकिन उनका अनशन के साथ साथ औमोदर्य तप भी होता है, भूख से वे कल अल्प ही लेंगे। गृहस्थों का ऐसा होता है, किसी मित्र ने, किसी स्नेही स्वजन ने जबरदस्ती की मनाया तो एक मिठाई अधिक ले लेंगे, 2 मिठाई अधिक ले लेंगे। तो ये तो अपने आप के ऊपर, अपने देह के ऊपर, अपने संयम के ऊपर ये सबसे बड़ा अत्याचार हैं। वो भले ही राग, अनुराग और प्रेम के वश हम लेते हैं, तो हमें भूख से अधिक भी भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि भूख से हमें कम खाने का ही विवेक ज़रूर रखना चाहिए। असल में बात ऐसी है, भोजन करना ये अपने आप में आरंभिक क्रिया है, लेकिन भूख से कम खाना ये सात्विक क्रिया है, और भूख से अधिक खाना ये तामसिक क्रिया है। उसमें कषायों की तामसिकता अधिक है। ऐसे में हमें संयम की भावना, धर्म आराधना की भावना रखते हुए भोजन करना चाहिए। एक सामान्य विवेक की बात है, गृहस्थ के जीवन में अन्य गृहस्थों आदि का आना, अतिथि आदि का आना सहज ही बना रहता है। ऐसे में एक विवेक होना चाहिए, घर पे आए हुए अतिथि को भोजन करा करके ही हमें भोजन करना चाहिए, जिसे हम अतिथि संविभाग भी कह सकते हैं। तो ये एक विवेक है। तो ये भोजन संबंधी, ऐष्णा संबंधी एक श्रावकों के जीवन में हमें विवेक होना चाहिए। घर पे कोई विद्वान आ रहे होते हैं, विद्वान के आने से पहले अपन ने भोजन कर लिया, मेहमान आ रहे होते हैं, मेहमान के आने से पहले ही अपन ने भोजन कर लिया, ये सब अविवेक हैं, ध्यान रखना चाहिए हमें। और जिनेंद्र देव के भगवान के दर्शन पूजन आदि पूर्वक ही हमें अन्नपान आदि का ग्रहण करना चाहिए। बिना भगवान के दर्शन किए हम अन्न खाते हैं तो ये बिल्कुल ही श्रावक चर्या के विरुद्ध विपरीत चर्या है। भगवान के दर्शन किए बिना खान पान आदि कोई भी क्रिया नहीं ही होनी चाहिए। और अन्न आदि का बिगाड़ना, जूठा भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी एक देश नीति के विरुद्ध हैं। गरीब के पेट में तो अन्न जाए तो जितना ज़रूरी है, जितना आवश्यक है, उतना ही हमें लेना चाहिए। आजकल बाजार की बनी हुई अशुद्ध वस्तुओं का प्रचलन, प्रयोग बहुत बढ़ गया है। जैसे कोई बालक का जन्मदिन होवे तो केक आदि अभक्ष वस्तुएं होती हैं, बाजार से आती हैं। न जाने दुनिया भर की रसोई में मिठाई बनाते समय, रसोई बनाते समय असंख्य ऐसी वस्तुएं होती हैं अनगिनत, जो बाज़ार की डायरेक्ट ला करके हम आप लोग, जैसे बेसन आदि हैं, आटा हैं, ये सब महाअभक्ष वस्तुएं हैं। इनका प्रयोग हमें अपने एक श्रावक के रसोई में तो नहीं ही होनी चाहिए। गेहूँ कब का पिसा हुआ हो, मैदा कब का बनाया हुआ हो, तो बाज़ार में बना हुआ मैदा, बना हुआ आटा और मसाले आदि के वस्तुएं, इनका प्रयोग नहीं ही करना चाहिए। मर्यादा पूर्वक ऋतु के अनुसार हम आप लोगों के श्रावकों के जो नियम है, श्रावकाचार जो हैं, उस श्रावकाचार का तो खास इस भोजन संबंधी ऐष्णा समिति के संदर्भ में हमें ज़रूर पालन करना चाहिए।
ये हो गई तीसरी एषणा समिति। अब आदान निक्षेपण समिति है। अब आदान निक्षेपण समिति आदि में सभी वस्तुएं जो भी अपन लोग उठाते हैं रखते हैं तो योग्य जगह पर योग्य स्थान पर भली भांति हमें रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर स्वयं को भी और दूसरों को भी असुविधा होती है, दुख होता है, चोट लग सकती हैं। ऐसे में अन्य अनेक प्रकार की हिंसा की प्रवृत्तियां हो सकती हैं, तो हमें इसका भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम गृहस्थों के जीवन में ये उठा फटक वाली जो बातें हैं क्या क्या हो सकती हैं। देखें आप, जूठे और शुद्ध बर्तनों को अलग अलग अपने अपने स्थान पर हमें रखना चाहिए, जिससे कि वहाँ भी षटकायिक जीवों का घात का प्रसंग बन सकता है। जूते, चप्पल, मोजे, पॉलीथीन बैग आदि हैं, ये भी योग्य जगह पर ही रखने चाहिए। अपनी गाड़ी, जैसे जूते चप्पलों की बात क्यों कही गई, जूतों की जो जगह होती है वहीं रखनी चाहिए। अपन समझ लीजिए स्वाध्याय करते हैं, बैठते हैं, अथवा घर में कोई एक छोटा सा मंदिर जैसा बनाया है, वहाँ उसके सामने अपन जिनवाणी वहाँ रखी है तो वहाँ चप्पल आदि पहन के आते हैं, तो बहुत बड़ा अविवेक है। अपनी गाड़ी को भी हमें गलत जगह पर गलत तरीके से पार्क नहीं करना चाहिए, ये भी एक अविवेक है। सूखे गीले प्रेस किए कपड़े भी अपने अपने उचित स्थान पर ही हमें रखने चाहिए। फल, सब्जी, मिठाई, तेल, घी, मसाले आदि खाद्य पदार्थ भी जो हैं सावधानी से ही हमें बराबर उन्हें रखने चाहिए, लेने चाहिए। रुपये, ज्वेलरी आदि, इसके बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो बहुत इसमें सावधानी रखते हैं। लेकिन अन्य जो वस्तुएं हैं उनमें नहीं रखते हैं। जैसे पुस्तकों को, जिनवाणी को हमें इधर उधर घर पे नहीं रखने चाहिए, बेड आदि के ऊपर नहीं रखने चाहिए, तो ये बराबर हमें विवेक होना चाहिए। उल्टा नहीं रखना चाहिए, शास्त्रों को सीधा ही रखना चाहिए। विवेक पूर्वक, आदर पूर्वक लेना, रखना, पढ़ना, ये सब इस आदान निक्षेपण समिति के अंतर्गत हमें लेने चाहिए। उसके अलावा और भी घर की जो पिन, आलपिन, सुई हैं, कांच है, ब्लेड है, चाकू है, कैंची है, कील है, चश्मा है, पेन पेंसिल हैं, सारी वस्तुएं भी हमें विवेक पूर्वक लेनी चाहिए और उठाने चाहिए, रखनी चाहिए। दवाइयाँ होती हैं, थर्मामीटर हैं, औषध के उपकरण हैं, इनका भी प्रायः स्वाभाविक है गृहस्थ के जीवन में या औषधोपचार आदि के प्रसंग भी बनते हैं, उनमें भी विवेकवान होना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों के समझ लीजिए लंच बॉक्स हैं, पेन है, पुस्तक हैं, बेल्ट हैं, सॉक्स हैं, ड्रेस हैं, इत्यादि में भी हमें मतलब उठा फटक वाला जितना जो भी व्यवहार होता है, जैसे अपन झाड़ू लगाने की क्रिया होती है घर पे, अथवा दरी आदि बिछी होती है तो उनकी साफ़ सफाई है, बेड के ऊपर जो बेडशीट वगैरह डली होती हैं उसकी साफ़ सफाई है, इत्यादि में भी अहिंसक प्रयोजन से, अहिंसक वृत्ति से हमें आदान निक्षेपण समिति का पालन ज़रूर करना चाहिए। अब अंतिम है प्रतिष्ठापना समिति अर्थात व्युत्सर्ग समिति। इसमें चाहे जहाँ भी मल मूत्र आदि का विसर्जन करना, यहाँ तक कि थूकना, ये सब नहीं होना चाहिए। शौचालय आदि में योग्य स्थल पर, योग्य स्थिति में ही हमें ये सब करना चाहिए। और आगे पीछे फिर दैहिक जो शुद्धि है उस शुद्धि पूर्वक ही हमें जिन मंदिर आदि में, प्रक्षाल आदि में, पूजन आदि में, अरे यहाँ तक कि स्वाध्याय आदि में भी हमें प्रवृत्त होना चाहिए। माता बहनें होती हैं जिन्हें हर महीने में 4 महीने के अंतराय के दिन होते हैं, तो उन दिनों हमें जिनवानी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और जब तक देह की शुद्धि नहीं होती है मंदिर नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब है देव गुरु धर्म आदि की आराधना में अंतराय के दिन समझ करके अत्यंत प्रायश्चित और पश्चाताप पूर्वक अहोरात्र हमें भावना ये होनी चाहिए कि स्त्री पर्याय का छेद हो, जिससे कि इन उपाधियों से हमें पाला न पड़े और आराधना में खलेल न पहुँचे। ये है उसके पीछे का मूल प्रयोजन। उससे कोई हमें ये नहीं समझना कि छुट्टी मिल गई तो ये तो और स्त्री पर्याय बंधेगी उससे। इसलिए ये दैहिक शुद्धि से संबंधित हमें ध्यान रखना चाहिए। स्नान आदि होने के बाद ही हमें जिनवाणी लेनी चाहिए, नहीं तो बिना नहाए धोए भी हम जिनवाणी लेवे और पढ़े, ये भी बहुत बड़ा अविवेक है। तो सब ध्यान में रखना चाहिए।
नाक छिनकना, नाक पोंछना, थूकना, ये भी जो मलमूत्र आदि के जो त्यागने की क्रियाएं होती हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी प्रकार बाल आदि हैं, दाढ़ी मूछ आदि के बाल हैं, इधर उधर कहीं भी नहीं डालना चाहिए। घर में भी जहाँ तहाँ हमें नहीं फैलाना चाहिए। यहाँ तक कि आगे हम देखते हैं खांसते समय समझ लीजिए जिनवानी रखी है तो उस समय हमें खांसते समय मुंह पे रुमाल कपड़ा लगाना चाहिए ताकि जिनवानी के ऊपर कोई गंदगी वगैरह न फैले, थूक आदि न फैले। इस प्रकार से यहाँ तक कि देखिए कूड़ा कचरा, गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ जीवन है, तो कूड़ा कचरा सब्जी आदि साफ़ करते हैं, अनाज आदि साफ़ करते हैं, तो उसका जो कूड़ा कचरा आदि होता है उनको हमें चाहे जहाँ रास्ते के ऊपर बीच रास्ते में नहीं डालना चाहिए, ये भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और कांच का कूड़ा आदि हैं ये भी रास्ते में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जैसे घर में पड़ा हुआ हो, कांच का गिलास टूटे तो बच्चों को कहीं लग न जाए इसलिए हम आप लोग उसको उठा के रखते हैं, लेकिन रास्ते के बीच फेंक देते हैं, तो वो भी अविवेक हैं। ऐसे हड्डी हैं, खून के कपड़े हैं, ये भी चाहे जहाँ, क्योंकि उसमें तो सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति आदि होती हैं, ये इन्हें हम आप लोगों को बराबर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ठंड के दिन होते हैं तो गर्म कपड़े हम आप लोग पहना करते हैं, तो गर्म कपड़ों की भी जो साज सुरक्षा है, उनकी साफ़ सफाई है, उनका धोना है, ये भी सब ध्यान में रखना चाहिए। और इस प्रकार हम आप लोग अनेक प्रकार की सावधानी इन पांचों समितियों से संबंधित रख सकते हैं। और आजकल देखें तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरा देश स्वच्छता पर जोर दे रहा है, तो इन समितियों के पालन से हम सहज ही ये राष्ट्र नीति और देश नीति के तर्क और तर्ज पर हम आप लोग स्वच्छता का वातावरण बना सकते हैं। और कहा भी जाता है जहाँ स्वच्छता होती है वहीं प्रभुता होती है। देह की, मन की, परिणामों की हमें स्वच्छता का पालन करते हुए और जीवन सदाचार और शिष्टाचार में पालन करते हुए जीव दया और षटकायिक जीवों की करुणा भाव का पालन करते हुए हम अपने व्यक्तिगत, आत्मिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय हित को साधते हुए जो प्राचीन सर्वप्राचीन जैनाचार्यों की जो एक नीति रही है कि उभय लोककारी हितकारी भावना जो इहलोक और परलोक को सुख शांति और साता अर्पित करें, ऐसा हम आप लोगों का जीवन बनना चाहिए। सत्य अहिंसा में जीवन बनना चाहिए। हमारी चलने की क्रिया में भी अहिंसा रहे, बोलने की क्रिया में भी अहिंसा रहे, आहार भोजन आदि क्रिया में भी अहिंसा का पालन रहे, यहाँ तक कि आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना आदि समितियों में कुल मिलाकर के पांचों समितियों का जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप मुनिचर्या में देखा जाता है, गुरुओं के जीवन में देखा जाता है, श्रावकों का जीवन, हम आप सभी का भी जीवन इस प्रकार अत्यंत परम पवित्र और पावन सत्य अहिंसा में बने। इसी मंगल भावना के साथ हम आप लोग विराम लेते हैं। हम आप सभी के जीवन में इस प्रकार की 5 समितियाँ श्रावकाचार के अनुरूप बनी रहें और श्रमणाचार जीवन में पवित्र जीवन की तरफ अपनी सबकी गति प्रगति हों, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो